और अभी ये लाइक बट इन सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट वही चल रहा है ना, वो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, वेब 3। हाँ, बट मेरे को अभी भी नहीं समझ Web3। में आता डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, वो लाइक वो बनाना क्या चाहते हैं, लाइक हाउ इट वर्क्स। उनका मेन एम अच्छा, ही तो किसी भी बड़ी कंपनी का मोनोपोली नहीं रहेगा इंटरनेट पे, क्योंकि अभी लोग बोलते हैं ना हम्म कि गूगल का मोनोपोली है, फेसबुक का मोनोपोली है। लाइक अगर हम्म तुम पता हो तो मेरे को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए वेब 3 है क्या, लाइक हाउ। अच्छा, तो बेसिकली होता ऐसा है कि लेट बिफोर डिस्कसिंग डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, लेट्स डिस्कस कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट होता क्या है पहले, like, आज का इंटरनेट काम कैसे करता है। तो वी हैव सर्वर्स, राइट, एंड वी हैव क्लाइंट्स। अभी सारा जितना भी तेरा इंफॉर्मेशन है सारा सर्वर पे है, सब कुछ। और क्लाइंट सर्वर से डेटा फेच कर रहा है, राइट, वेरी बेसिक स्टफ। तो जो तेरा सर्वर है, दैट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, देयर वोंट बी एनी सर्वर। सारे तुम्हारा तेरा मोबाइल भी एक सर्वर की तरह एक्ट करेगा और क्लाइंट की तरह भी एक्ट करेगा, राइट, एंड एवरी अदर डिवाइस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो डेटा सब पे फैला होगा, इट वुड बी देयर ऑन एवरीबॉडीज थिंग। इट्स काइंड ऑफ लाइक हाउ टोरेंट वर्क्स। तो सीडर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, मल्टीपल लोग से डेटा सर्व करेंगे और मल्टीपल लोग भेजेंगे, काइंड ऑफ, नॉट सिमिलर बट काइंड ऑफ। तो उसी तरह ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो वेब 3 तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मोनोपोली वाली चीज जो तू बोल रहा था ये क्या चीज है। तो अभी क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनीज है, ये बड़े बड़े कंपनी से क्लाउड सर्विसेज होती है। फिर काफी लोग बस गूगल बोलता है तो मतलब सारे काफी सर्विसेज गूगल की यूज करते हैं, लोग एप्पल की यूज करते हैं या फिर फेसबुक की यूज करते हैं, राइट। या फिर मतलब अगर नहीं यूज कर रहे तो एटलीस्ट क्लाउड तो यूज करती है। ये तीन चार ही लोग प्लेयर में बचे हैं, तो सारा डेटा इन लोगों के पास ही है। AWS। AWS, बेस्ट, बिगेस्ट प्लेयर इन द गेम। तो मतलब सारा एक ही कंपनी के हाथ में इतना सारा पावर है, राइट। तो ये कहीं पे लोग बोलते हैं इट्स नॉट एथिकली करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ, सो सेम थिंग एज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन क्या है, करेंसी जस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, उसको कुछ वो नहीं, अथॉरिटी। तो नॉर्मल करेंसी कैसे काम करता है, बैंक होता है आरबीआई, इंडिया में आरबीआई के थ्रू सारा पैसा ट्रांसफर होता है, राइट। आरबीआई इज सेंट्रल यूनिट, इंडियन गवर्नमेंट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट। इंडियन गवर्नमेंट सर्वर है, बाकी सारे लोग जो पैसा यूज कर रहे थे क्लाइंट से। बिटकॉइन में वैसा नहीं था, लोग खुद ही माइन करते, खुद ही यूज करते हैं। जो माइनर्स होते हैं वो लोग टैब रखते हैं कि किसका कौन सा पैसा जा रहा है बिटकॉइन का। सो इट डिसेंट्रलाइज, राइट, कोई एक अथॉरिटी नहीं है। सेम इंटरनेट में भी मतलब उसमें भी होगा। तो जो वेब 3 का कंसेप्ट दैट वाज सेम थिंग, कि अब सबके पास रखो, बट चैलेंज क्या है कि अब सबके पास डेटा है तो उसको सिक्योर कैसे करें। तो फिर ब्लॉकचेन यूज करो बट अच्छा, उसको सिक्योर करने के लिए। व्हेन वी से लाइक सबके पास है, which means हम्म some professional techies, right? For example, सबके पास, नो नो नो, how like सबके how पास। everybody's device is online? वही तो पूरा कंसेप्ट है। कुछ लोग होंगे कि हाँ मतलब अभी जैसे बिटकॉइन में ऐसे होता है कि जो लोग माइनर्स जो होते हैं, माइनर्स बेसिकली क्या होते हैं, जस्ट कीप टैप ऑफ द इंफॉर्मेशन, लेजर्स को मेंटेन करते हो। वो मेंटेन करने के लिए उनको बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है, किसी को कुछ मेंटेन नहीं करना है। मेरे फोन पे भी इंफॉर्मेशन होगी, तेरे फोन पे भी इंफॉर्मेशन होगी। मेरा फोन जब मैं उसको एज अ क्लाइंट नहीं यूज करूँ तो एज अ सर्वर एक्ट करेगा। अब जब कोई बंदा जब नेट से डेटा फेच कर रहा है तो मेरे सर फोन से एक्चुअली एक्सेस कर रहा है, मैं अपलोड किए जा रहा हूँ, समझा। कोई उसको फिर फेच किए जा रहा है। So तो for example, मेरे को बेसिक एग्जांपल दे। लेट्स से मैंने कोई वेबसाइट बनाया है, ठीक हम्म है, हम्म abc.com। तो अभी हम्म के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा होता है कि आई विल होस्ट इट ऑन लेट्स AWS, ठीक है। हम्म और मैं डोमेन नेम ले लूंगा कहीं से, ठीक है। लेट से मैंने होस्टिंगर से या कहीं से कुछ डोमेन ले लिया, abc.com, ठीक है। हम्म अब जब मैं ब्राउजर में डालता हूँ abc.com, तो DNS से रिजॉल्व होके वो रिक्वेस्ट जाता है होस्टगेटर के पास, वहां से जाता है AWS के हम्म पास जहाँ पे वो एक्चुअल है, हम्म राइट, और वहां से हम्म रिटर्न आता है हम्म, HTTP रिक्वेस्ट प्रॉपर क्लाइंट बराबर। सर्वर। अब हम्म। ये चीज तेरे भी वेब 3 पे कैसे चलेगी? अच्छा, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तब तू तू बोल रहा है कि मतलब रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे और डेटा कहाँ से हाँ, फेच लाइक करेंगे। प्रॉपर लाइक हाँ, सो इट्स मोर अबाउट कि
डेटा को रखना कहाँ पे, इट्स मोर अबाउट कि कैसे स्प्रेड आउट करना है इसको, कि एक जगह पे नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, इट्स मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट कि डेटा पेजेस को सर्व कैसे करेगा एंड ऑल दोस चीजें। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास होनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर मैं वेबसाइट चलाऊँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे अपने पास रखनी पड़ेगी, बराबर। तो हम्म। अगर तू बोल रहा है कि हाँ कि ये मेरा ये है, तो ऑब्वियसली उतने पार्ट के लिए तुझे सर्वर तो लगेगा ही, तुझे खुद का इन्फॉर्मेशन तुझे लोगों को देना है। लेकिन अभी लोगों का इन्फॉर्मेशन तुझे कहाँ रखना है जो तू लोगों से लेने वाला है? ओके। समझा? अगर तू फेसबुक बना रहा है तो अब ठीक है, तूने फेसबुक का प्रोडक्ट बनाया, मेरा जो फेसबुक का वेबसाइट है वो तो मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं अपने पास ही रखूंगा। लेकिन मैं लोगों से डेटा ले रहा हूँ ना उनका, हम्म। वो मैं फेसबुक बोल रहा है वो फेसबुक के पास नहीं होना चाहिए, वो लोगों के पास ही होना चाहिए। हम्म। तो वो जो डेटा है काइंड ऑफ वो फैला व्हाट्सएप, हुआ रहेगा। काइंड ऑफ व्हाट्सएप जैसे काम करता पहले। काइंड ऑफ बट नॉट एग्जैक्टली, बट काइंड ऑफ सिमिलर। तो बेसिकली अब इसमें होगा क्या, लेकिन सिर्फ जब मैं डेटा बोल रहा हूँ तो सारा डेटा यूजर की इंफॉर्मेशन भी सर्वर पे या पे व्हाट्सएप में बस चैट चैट इन्फॉर्मेशन मोबाइल्स पे होती है, राइट? और वो भी अपलोड नहीं होती है इसमें सारी इंफॉर्मेशन, और मेरे फोन पे तेरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, मुझे पता नहीं हो किसके फोन में। वी इनक्रिप्ट। जस्ट स्प्रेड आउट। हाँ, तो जब फेसबुक यूज करेगा तो फेसबुक क्या करेगा, क्लाइंट की तरह भी एक्ट करेगा और सर्वर की तरह भी एक्ट करेगा तेरे फोन पे या लैपटॉप पे। वो बोलेगा कि भाई तू फेसबुक यूज कर रहा है, बदले में तू डेटा भी रखना पड़ेगा, डेटा रखेगा, दैट विल बी एनक्रिप्टेड। और जब कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा उस डेटा को, कि बोला कि किसी ने बोला कि गणेश पवार का प्रोफाइल खोलो, और मेरे फोन पे बाई चांस गणेश पवार की इन्फॉर्मेशन, तो वो सर्वर मेरे फोन से फेच करके फिर उस बंदे को डेटा देगा। तो इट्स स्प्रेड आउट, किसी एक के पास वो नहीं है अभी। तूने सिलिकॉन समझा? वैली, हाँ। रिचर्ड हेनरिक से ही बना रहा होता है ना। प्रपोज तो इसने यही किया होता है, बट इंटरनेट वो भी यही बना रहा होता है ना, कि उसका मेन लाइक तुझे उसके दिमाग में पहले आइडिया आता है, तब पता है वो क्या बोलता है कि लाइक हम लोगों ने एक कैलकुलेटर के मेमोरी के यूज के साथ हमने एक सेट रॉकेट मून पे उतारा था, और अभी तो हर किसी के जेब में एक सुपर कंप्यूटर है, और उसका यूसेज कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही पड़ा हुआ है। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट्स द वे कि इसे के ऊपर कि तुम बोल रहे हो, लेकिन इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। पहली हाँ। बात तो सब लोगों का फोन चालू होना चाहिए हमेशा। अगर नहीं है तो बैकअप सोचो, हमेशा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। हर बंदे का इंटरनेट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इवन टू अपलोड द डेटा, ठीक है। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि इसको एनक्रिप्टेड भी रखोगे डेटा को, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, राइट? ऐसे नहीं रखते तुम, ब्लॉकचेन वगैरह यूज करोगे, प्रोसेसिंग पावर कितना लगता है भाई, ऑलरेडी नेटवर्क स्लो है, ऊपर से तुम उसके ऊपर प्रोसेस प्रोसेस करके और एक्स्ट्रा ओवरलोड डालोगे। सो इज इसलिए इट इवन वर्थ इट इतना इसलिए सब कुछ करना? टिक था कि लाइक हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, आई मीन लाइक द या reason the server exists is because we need a dedicated computer which can be online एग्जैक्टली, all the time. it is just a theory, dude. It is very difficult to make it practical. It's a concept, तो हमेशा आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक वो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। इट्स नॉट इजी। Either लोग that, उसमें बहुत हाइप हाइप बहुत हुआ उसका, लेकिन इट डजंट साउंड प्रैक्टिकल। मतलब तुम कुछ पार्ट ऑफ इंटरनेट, छोटी छोटी चीजें उस तरफ लेके जा सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे करेंसी का हो गया, बट पूरा इंटरनेट उठा के वहां पे डालना, इट्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। आई मीन अगेन वी आर वेरी प्रीमेच्योरली सेइंग दिस, कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन हाँ बात, करंट सिचुएशन तो नहीं लग रहा। मे बी इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, मे बी, बट वो ये क्या पता, इवेंचुअली इम्पॉसिबल चीजें, इम्पॉसिबल विल चीजें रीच देयर। होता है ना, तभी तो कुछ बनता है। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन देखो इसका बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऐसा है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? When you say decentralized, like you just want you don't want your information to stay with some third person, right? हाँ। बराबर, कि मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, प्राइवेसी इज व्हाट यू केयर फॉर, राइट? So there are other ways to solve that, बराबर। वही तुम तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या तुम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो जिसमें कुछ कंपनी हाँ, कर रही है, सो टू लाइक, सो अगर वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है उसके अदर रीजन, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो। एग्जैक्टली, there are other ways to solve that, so क्यों करना है तुम्हें ये सब, why to make things complicated for yourself? एक तो इस तरह से है वो, तो ये तो कम कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बच्चे अभी ये सही नहीं समझ पा रहे हैं।
मतलब जो जैसे चीज मतलब जो मैटर करती है वहां पे, जहाँ पे लाइक इन्वेस्ट इनटू समथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो यार वही तो इलॉन मस्क भी बोल रहा था कि we are wasting time, like you see, open web3 character, we are wasting time on something that is not going to, it might make a difference but not today, like invest in something that actually makes a difference, right? तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट, जब बोल रहा हूँ टाइम की बात कर, टाइम एंड एनर्जी भाई अच्छा उसमें होता डालो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा है विच मीन्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड हमारे ये पॉडकास्ट चालू करने का एक्चुअल रीज़न यही है कि हमारे कंट्री के सामने आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका डिस्कशन न्यूज़ चैनल्स पे हो रहा है, जहाँ पे मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा है, और लाइक आपको अपना ओपिनियन 10 सेकेंड में रखना होता है। और जितने कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप इन इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को 10 सेकेंड में एक्सप्लेन कर सको। सो हम लोग ये एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अपना नॉलेज शेयर कर सकें, और उनको हम लोग एक प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं ताकि उनकी एक्सपर्टीज़ वो अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो ये बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हमारे लिए एक एक सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमारे पास होंगे उतने ही अच्छे गेस्ट हम लोग ला पाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आई होप यू सब्सक्राइब द चैनल and help us build our community. So again, thanks for watching the video, and we'll meet you in our next video with one another new guest. So again, thanks and goodbye.